Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian Economy Development. Indian Economy का 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था Environment and Sustainable Development, जिसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. This is the third part in which we will continue with the topic and we will discuss the different causes of these environmental problems and the measures कि क्या ये दिक्कतें environment में क्यों आती है और इनको सही करने के क्या तरीके हैं, क्या suggestions या क्या measures हम ले सकते हैं. So without wasting any time, let's get started. सबसे फर्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज की इन्वायरमेंटल क्राइसिस के रीजंस क्या हैं, क्यों होती हैं ये सारी दिक्कतें. बहुत ईजी हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर आप लोग ये समझ लिए ना तो आप अंदर क्या लिखोगे, आपको क्या चीज़ लगता है, वो सब बहुत ही थियोरेटिकल है. आप खुद सोच के अपने आसपास का इन्वायरमेंट देख के वो चीज़ें लिख सकते हो. ओके, so first is population explosion and advent of the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो क्या मतलब हुआ कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. इट्स जस्ट कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं तो पॉपुलेशन भी उसको इतनी ही यूज़ कर पाएगी. अगर अब ये पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी तो इतने से रिसोर्सेज के बाद जो ये पूरी पॉपुलेशन बची वो क्या करेगी. सो लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से और पॉपुलेशन ऐसे बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. क्यों, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को क्या चाहिए, अर्बनाइजेशन चाहिए, लोगों को चाहिए घर रहने को, लोगों को अलग अलग काम चाहिए. हर चीज़ों के लिए वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जो इन्वायरमेंट के पास बहुत लिमिटेड है देने को. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर पॉपुलेशन. सेकेंड इज वेस्ट एक्सीडिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट. किस किस को याद है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्या होती है. हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट कितना वेस्ट अपने अंदर ले सकती है और लैंड डिग्रेड नहीं होने देती. मतलब अगर ये इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर आप कोई भी वेस्ट डालोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसको उसकी एब्जॉर्बटिव एनर्जी बोलते हैं. उस लेवल तक जब तक उसके पास पोटेंशियल होगा और आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा. इस पूरी सिचुएशन को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. तो अगर वेस्ट एक्सीड कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी को, मतलब इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. अब आपकी जो लैंड है वो डिग्रेड होगी, अब आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड ही होगा. तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट होने लगा है. अब एनवायरनमेंट के पास वो पोटेंशियल नहीं है कि वो सारा वेस्ट क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए. थर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन. अब भी हमने पढ़ा था, बहुत मेजर रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग. क्यों, क्योंकि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जिससे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और ओजोन डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होना, ब्रोमीन का यूज़ होना, क्लोरीन का यूज़ होना, अलग अलग कूलेंट्स, एसी, फ्रिजेस, हर चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. और अल्ट्रा वायलेट रेज इंडिया में, मतलब अपने पूरे इन्वायरमेंट में, कंट्री के इन्वायरमेंट में आ रही हैं. तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो अभी देख रहे हैं उसमें. देन इज योर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस. इंडस्ट्रीज का बढ़ना, अर्बनाइजेशन होना, एग्रीकल्चरल वेस्ट आना, इंडस्ट्रियल वेस्ट आना, अलग अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एयर को और पॉल्यूशन करती है वाटर को, जिसके वजह से इन्वायरमेंट बहुत हार्म हो रहा है. नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज. बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी फ्लोरा और फौना हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं. पोलर बियर और जो स्नो रीजन में रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगे हैं. बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज हैं जो अब नहीं मिलती हैं और एक्सटिंक्ट हो गई हैं. ये सब भी इन्वायरमेंट का एक बहुत मेजर क्राइसिस है. लास्ट इज योर एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ज़रूरत से ज़्यादा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करना, इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना कि कुछ भी फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबली यूज़ ना करने की वजह से कुछ भी नहीं रह जाए, सब कुछ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिटोरिएट हो जाए, डिप्लीट हो जाए. कोई भी डाउट, लेट्स सी इट वन बाय वन थ्रू द स्लाइड्स. इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा. फर्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. इंडस्ट्री के बढ़ने से और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हुआ है, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है वो बढ़ गई है. देयर सप्लाई इज लिमिटेड, लेकिन इन्वायरमेंट के पास देने को जो है वो क्या है, लिमिटेड है. ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज. क्यों, क्योंकि हम उसको इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं.
क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सर तरीके से क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या हो रहा है, ये सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं हम। A huge amount of money is spent on technology and research to get new resources। क्योंकि अब ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, लेकिन हम रिसोर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बहुत पैसे लग रहे हैं रिसर्च में, इन चीज़ों की टेक डेवलपमेंट में, किया हो कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ना आए। थर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। पोलर बियर जैसे एनिमल्स, बहुत सारे स्पीशीज क्या हो गए हैं, हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। द एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज एंड कॉन्टिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इससे भी क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया है। Then waste exceeding carrying capacity of environment due to affluent consumption and production standards of the developed world। हमारी वर्ल्ड में इतना कंजम्पशन है, इतना प्रोडक्शन है, द वेस्ट जनरेटेड अ बियॉन्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो जितना एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है एनवायरनमेंट का, उससे ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में भी जाता है और कोल बर्निंग से ऊपर से एयर भी खराब करता है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल वेस्ट में फर्टिलाइजर्स और ये सब यूज होता है, जिससे क्या होता है, पूरा पानी खराब होता है। देयर इज अ डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी ड्यू टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 70% of Indian water is polluted. Indian water, 70% of the water that we have in India is polluted. It has resulted in an increase in dependence of respiratory and waterborne diseases, जिससे respiratory air diseases और waterborne diseases बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं environment के वजह से। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले, द एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हम पे पड़ती हैं। सिमिलरली हर एक बीमारी आपको हो सकती है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन इज ऑल्सो कॉज ऑफ मेजर इशूज। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो एक बहुत मेजर फाइनेंशियल क्रंच भी वो कहाँ डालता है, गवर्नमेंट के लिए डालता है। कोई भी डाउट, सारे पॉइंट समझ आए कि क्या कॉजेज हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, क्यों इन्वायरमेंट इतने ज़्यादा क्राइसिस में है। अब बताओ, जब आपने सारे क्राइसिस पढ़ लिए, तो इनके मेजर्स क्या होंगे। बहुत बेसिक मेजर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि हम अपने इस इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें। सबसे फर्स्ट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का क्या मतलब है, लोगों के पास अवेयरनेस होनी पड़ी चाहिए कि उनके पास कौन सा रिसोर्स लिमिटेड है। उनके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉल्यूशन कैसे कम करें। उनके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉपुलेशन को क्यों प्रिवेंट करना ज़रूरी है। हर तरीके की अवेयरनेस से क्या होगा, आपकी इन्वायरमेंट की अवेयरनेस बढ़ेगी, और अगर आपकी इन्वायरमेंट की अवेयरनेस बढ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको प्रोटेक्ट करने की क्या करेंगे, चाह रखेंगे। सेकेंड इज पॉपुलेशन कंट्रोल। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन अनलिमिटेड है। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से सबका पूरा नीड्स फुलफिल होना क्या है, इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। थर्ड इज एफॉरेस्टेशन कैंप्स। क्या होते हैं एफॉरेस्टेशन कैंप, पेड़ लगाने के कैंपेन्स। बहुत सारे आप छोटे छोटे कैंपेन्स देखते होगे, हर सिटी में देखते होगे। छोटे छोटे सोशल सर्विस ग्रुप भी ये करते हैं, क्या करते हैं कि वो किसी संडे को बोला कि यहाँ इस एरिया में हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन कैंप करेंगे, पेड़ लगाएंगे। जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट ग्रो करेगा, आपका एयर पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन कम होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जितनी भी हमने और दिक्कतें देखी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, वेस्टेज की, कैरिंग कैपेसिटी कम होने की, सब क्या हो जाएंगी, अपने आप इवेंचुअली ठीक होने लगेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डिफॉरेस्टेशन जा रहा है, आपके यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन जैसी भी मेजर प्रॉब्लम्स में हेल्प आ रही है। तो अफॉरेस्टेशन कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री में पॉल्यूशन क्यों होता है, अलग तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंबशन की वजह से जो भी धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट कर देता है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन भी होती है।
और एग्रीकल्चर से क्यों होता है? एग्रीकल्चर से भी दोनों टाइप के वेस्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट केमिकल होता है वो भी पानी में जाता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं वो भी पानी में जाते हैं। उस पानी को हम पीते हैं, यूज करते हैं, जिससे बहुत गंदी गंदी डायरिया जैसी बीमारी हम लोगों को हो सकती है। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट भी इसीलिए ही ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ में। अगर इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ में वाटर को मैनेज करेंगे तो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम हो रही है। उसको बढ़ाने के लिए वेस्ट का मैनेजमेंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर? लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड्स। ओके, फर्स्ट सोशल अवेयरनेस। देयर इज एन अर्जेंट नीड, बहुत ज़रूरी है टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस। किस चीज़ की अवेयरनेस? किस चीज़ के बारे में? डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का कम होना क्यों ज़रूरी है? द वे ईच इंडिविजुअल कैन कॉम्बैट इट। किस तरीके से सब लोग उस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रिवेंशन। इन्वायरमेंट को बचाना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ये बेसिक चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए कि इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना ज़रूरी है। हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? इट इज़ वेरी एसेंशियल टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन इफ़ यू वांट द एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट इट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन हमारी जो हो रही है वो क्या हो रही है, अनलिमिटेड हो रही है। क्लियर? Next is afforestation campaign. Extensive afforestation campaign should be launched to protect the environment. जितने पेड़ लगाओगे उतना environment prevent कर रहे हो। हमेशा पेड़ लगाओ। Next is control over industrial and agriculture pollution. It is essential that air and water pollution caused by agriculture and industrial development should be managed and controlled. दोनों चीजें होनी चाहिए, manage भी होना चाहिए, control भी. To avoid agriculture pollution, the use of pesticides, chemical fertilizers should be restricted. पानी कैसे गंदा कर रहा है agriculture? उसको हटा दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाओ, नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करो, एनिमल मैन्योर यूज़ करो, वाटर पोल्यूशन अपने आप एग्रीकल्चर के थ्रू रुक जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिवर्स को क्लीन रहना चाहिए। अलग अलग ऐसे क्लीन वाटर रूरल एरियाज में पहुंचे, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को प्रोविजंस बनाने चाहिए। ओके, प्रोविजंस बी मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल पीपल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के लिए ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली। इसको केमिकली ट्रीट करना चाहिए। उसमें से ऐसा जो कुराई गार्बेज है जिसका आप कंपोस्ट बना के या मैन्योर बना के यूज़ कर सकते हो नेचुरली, तो हमें वैसे उसको यूज़ करना चाहिए। क्या हो कि ऐसे वेस्ट हो जाए, डिस्पोज हो जाए और आपका वेस्ट पूरी कैरिंग कैपेसिटी को ना इम्पैक्ट करे। कोई भी डाउट? वेरी इजी। जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस के क्या कॉजेज हैं। बहुत बड़ा कॉज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत बड़ा कॉज है पोल्यूशन का बढ़ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली यूज़ करना। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन से, डिफॉरेस्टेशन से भी आपका इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए क्या मेजर्स हैं? हम अफॉरेस्टेशन कैंपेन्स कर सकते हैं, हम सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, हम कैसे बचाएं, हम उसको कैसे ख़राब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वहाँ पे केमिकल्स यूज़ करना कम कर सकते हैं, जिससे एयर और वाटर पोल्यूशन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का काम करना कम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं हमें वो सारे इश्यूज ना हो। अफॉरेस्टेशन करें जिससे डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, खुद से ही कम आ जाएगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम सारी पुरानी टेक्निक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ के टवर्ड्स चलोगे। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स जो हम ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Very easy. Let's move to the assessments and revise. Question number first. चूज द करेक्ट मेजर टू सेव द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा सही काम है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? अफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ लगाना। इससे एनवायरनमेंट बचेगा? यस, प्रिवेंट होगा। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो गई तो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये भी सही हुआ। सोशल अवेयरनेस ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में सोशल अवेयरनेस की कैसे हम पॉल्यूट कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करें, तो ये तीनों ही सही है। सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर?
Next question number second. Which of the following is not a solution of environment prevention? प्रिवेंशन, इन्वायरमेंट प्रिवेंशन का क्या सोल्यूशन नहीं है? किस चीज से इन्वायरमेंट नहीं प्रिवेंट हो रहा है? ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। अगर हम सॉलिड वेस्ट से कंपोस्ट बना के ट्रेडिशनली यूज करने लगेंगे तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी बच रही है ना, और वेस्ट भी यूज हो रहा है, तो ये तो है सोल्यूशन। वाटर मैनेजमेंट भी सोल्यूशन है, क्यों? रिवर्स क्लीन होंगी, सप्लायर्स और रूरल एरियाज के पास साफ पानी जाएगा, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो क्या है, ये भी बहुत मेजर है, इससे वाटर पोल्यूशन कम हो रहा है। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों ही बढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो एक्चुअली में क्या है, कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। सो आंसर वुड बी सी। सोशल अवेयरनेस ऑन अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन पे अवेयरनेस बढ़ेगी, पेड़ ज्यादा लगेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्या होगा, हमारे लिए हेल्प होगा। सो आंसर वुड बी सी, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. It is a cause for environmental degradation. Clear? Next question number third. Which of the following is not a cause of environmental degradation? अब इससे environment किससे खराब नहीं होता है? इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो खराब होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर और एयर दोनों पॉल्यूशन बढ़ेंगे, तो इससे तो खराब होगा। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, वो कूलेंट जो AC फ्रेज कूलेंट्स में हर जगह गाड़ी में यूज होता है, इससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, तो ये तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट डिग्रेडेड है। वेस्ट एक्सीडिंग कैरिंग कैपेसिटी, अगर वेस्ट ज्यादा हो रहा है कैरिंग कैपेसिटी से तो आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्यों, अब इन्वायरमेंट के पास हिम्मत नहीं बची है। सोशल अवेयरनेस ऑन अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन में अवेयरनेस कर रहे हो कि लोग पेड़ लगाएं, तो ये तो सोल्यूशन हो गया, ये तो कॉज नहीं हुआ, ये तो मेजर हो गया। सो योर आंसर वुड बी डी, इट इज नॉट अ कॉज। अफॉरेस्टेशन के बारे में बात करना, अफॉरेस्टेशन बढ़ाना कभी कॉज नहीं हो सकता डिग्रेडेशन का एनवायरमेंट के। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ? इसमें से ह्यूमन हेल्थ कौन अफेक्ट करता है? ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन अगर होगा तो आपकी यूवी जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो क्या होगी, कंट्रीज में आएंगी, अंदर आएंगी, और उससे क्या होता है, उससे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि स्किन कैंसर भी हो जाता है। स्किन की सबसे बड़ी इश्यूज इन्हीं रेज से होती है, तो ये तो सीधे अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन से वो पानी गंदा होता है, उस पानी को हम पीते हैं, यूज करते हैं, जिससे बहुत सारी डिजीजेस होती है, जैसे कि क्या हो गया, हमें डायरिया जैसी डिजीजेस हो जाती हैं उससे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, मतलब ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है। इंक्रीज इन कार्बन गैसेस, कार्बन गैस इंक्रीज होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब सारी ऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं हमें, और एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो ये भी सही है। तो इन सब से ह्यूमन की हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है, तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। Okay, this was the part for today. I hope you understood it. We are done with the environment part of your chapter. In the next and the last part, we will cover the second aspect of the chapter, sustainable development. Okay, this is all for today. I hope you understood it and enjoyed it. Thank you so much.